जो भी कुछ आपने मुझे बताया उससे तो यही समझ में आता है कि प्रिया सलूजा ने कुछ नहीं किया है, तो इसलिए हम उन्हें रिहा करते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। हाँ स्मिता, उन्हें बाहर ले। उस सेल की चाबी का है? सर जो कांस्टेबल बाहर चाय लेने गया, चाबी उसी के पास है। सर क्या मैं तब तक उनसे मिल सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। कैसी हो तुम? और बाकी सब कैसे हैं? और वो कैसे हैं? वो ठीक है। आई होप कि कोई बहुत बड़ी बात ना हुई हो। वैसे जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया था। प्रार्थना सच में, मैंने खाने में मैं कैसे कुछ गलत कर सकती हूँ? मैंने तो अपनी तरफ से। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ आप ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। आप ही तो थी जिन्होंने सबको बताया कि वो खाना ना खाए क्योंकि वो खाने में जहर है। अब जा जाके सबको बता रही थी, सबकी थालियां छीन रही थी, खाना फेंक रही थी। जो इंसान जहर खाने से मना कर रहा हो वो खाने में जहर कभी मिला ही नहीं सकता। और यही बात मैंने इंस्पेक्टर सर को भी बताई। फिर उन्हें भी यकीन हो गया कि आप बेकसूर है, आपने कुछ किया ही नहीं है। वो हवलदार चाबी लेकर आ रहे, उन्होंने आपको रिहा कर दिया है। मैंने उन्हें बताया कि कैसे आप मेरे स्वागत समारोह से अस्पताल तक पूरे समय आप मेरे साथ थी। आपने उन सब लोगों की मदद की, आपने उन सबका ख्याल रखा और वो भी मान गए, तभी तो वो आपको रिहा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तुमने मुझ पर इतना भरोसा किया। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अच्छा वो वेटर का क्या हुआ जिसने सबसे पहले खाना खाया था? कौन सा वेटर? मैं कुछ काम कर रही थी तो मेरी नजर इस वेटर पे पड़ी। वहाँ कोने में बैठ के खाना खा रहा था और उतनी देर में मैंने देखा एक चूहा झूठी प्लेट से खा रहा था, सेम वही खाना, और मेरे सामने ही वो चूहा मर गया। इतना ही नहीं, वहाँ पर स्मिता जावेरी जी भी आई थी और उन्होंने कहा कि खाने में जहर है। तब जाकर हमें कंफर्म हुआ कि खाने में तो जहर था और मैं बाहर भागी सबको खाने से रोकने के लिए। थोड़ा सा जी। अब आप यहाँ से जा सकती हो। थैंक यू। ये रहा आपका मोबाइल। थैंक यू। अरे वर्षा के इतने सारे कॉल्स। प्रार्थना मुझे ना जाना होगा। मैं जिनके साथ यहाँ रहती हूँ ना, उनको मेरी बहुत चिंता हो रही है। बहुत सारे कॉल्स किए हैं मुझे, तो मैं फटाफट जाती हूँ घर। मैं बस बहुत खुश हूँ आप रिहा हो गई। थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से। अच्छा तुम अपना ख्याल रखो, मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी। यस। हेलो इंस्पेक्टर, मैं करण लूथरा। मुझे उस लेडी से मिलना है जिनको आपने रंधावा की पार्टी वाले फूड पॉइजनिंग के केस में आपने अरेस्ट किया। देखिए मिस्टर लूथरा, आई एम नॉट श्योर कि वो सही है या गलत है, लेकिन इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। उन्होंने लोगों को जहर देकर मारने की कोशिश की है। इनफैक्ट उस पार्टी में तो आप भी मौजूद थे, आपने भी वो जहर वाला खाना खाया था और हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे। देखिए आई नो एवरीथिंग, मेरे पास उन सारे गेस्ट की लिस्ट है जिन्होंने उस पार्टी में खाना खाया था और उसके बाद फूड पॉइजनिंग की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे। देखिए इंस्पेक्टर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। देखिए मैं आपसे सिर्फ ये मिस्टर लूथरा, आप कुछ कह रहे थे? मेरा दिल कह रहा है कि प्रीता मेरे बहुत आसपास है। मैंने उसे महसूस किया है। अरे श्रीधर, यहाँ ना। जी सर। प्रिया सलूजा कहाँ है? इन्हें उनसे मिलना है। अभी उन्होंने साइन किया और चली गई। चली गई मतलब? आपने कहा था वो यही है। अभी उन्होंने वहाँ साइन किया और चली गई। वो
ओके, थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। कमाल है, कांस्टेबल ने कहा था कि अभी अभी निकली, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? गायत्री यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ चली गई? गई तो गई कहाँ? गायत्री ओके, यस, आपको मुझसे मिलना था? हाँ सो, मैं जानती हूँ उस दिन शिवांश के रिसेप्शन के खाने में जहर किसने मिलाया था। किसने? तुमने ये सब क्यों किया? पैसों के लिए। तुम्हें वो खाना खाने की क्या जरूरत थी? सो, उस खाने में जहर मिलाने वाला और कोई नहीं बल्कि स्मिता जवेरी है। तुम्हें कैसे पता? और तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? देखिए सर, आप इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसकी इन्वॉल्वमेंट अपनी आंखों से देखी है। देखिए, आपका अपना लॉजिक है, और आप जब स्मिता जवेरी से, प्रिया सलूजा से या मेरी प्रार्थना दी से बात करेंगे तो मुझे पता है इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप स्मिता जवेरी को देंगे, क्योंकि वो पैसे वाली है, वो अमीर घर से है, उनका नाम है, उनका रुतबा है। लेकिन सर, आप मेरा लॉजिक भी तो देखिए ना, मेरा लॉजिक भी तो गलत नहीं है ना। स्मिता जवेरी वो पहली इंसान थी जिसने ये इन्फॉर्मेशन पास की प्रिया सलूजा को कि खाने में जहर मिला हुआ, जिसके बाद प्रिया सलूजा ने सबकी जान बचाने की कोशिश की। सबसे पहली बात, कानून सबके लिए एक है। दूसरी बात, तुमने अभी कहा कि स्मिता जवेरी ने ही खाने में जहर मिलाया था, तो क्या अगर पुलिस को आई विटनेस की जरूरत पड़ी तो तुम आई विटनेस बनोगी? तुम उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही दोगी? हाँ सर, जो कुछ भी हुआ वो मैंने देखा है और मैंने सुना है, क्योंकि ये प्रूफ करता है कि स्मिता जवेरी ने ही उस खाने में जहर मिलाया था। तो अगर आपको मेरी जरूरत पड़ती है कभी भी तो मैं आई विटनेस बनूंगी। ओके। सर एक मिनट, चल मेरे सर, क्यों यहाँ बोली जा रही है? क्या कर रही है तू? दीप, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। नहीं तो कुछ भी बोल रही है। चुप हो जा बस। चुप हो जाऊं? सच को छुपाऊं? मुझे पता है जब स्मिता जवेरी ने ये कांड किया मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं कैसे एक बेगुनाह बच जाने दूं? उस दिन रिसेप्शन की रात को ना पायल भी आई थी वहाँ, और ऊपर से दी वो इतना बड़ा घूंघट लेके आई थी। इसका मतलब तो साफ है ना कि वो सबसे अपना चेहरा छुपा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले कि वो यहाँ आई हुई है। और दी को ऐसे चेहरे छिपा के तब भी आए जब उसका इरादा गलत होता है, वो कुछ गलत करने आया होता है। अस्पताल से फोन आ रहा है। गायत्री, मुझे जाना होगा।